बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और कॉलम, एक और पेशगोई। और अब इस दफ़ा बात हो रही है कि पंजाब में वज़ारत आला तब्दील होने जा रही है और मेरे ज़राए क्या बता रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जगह कौन होगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है, उन्होंने भी 4 नाम दिए हैं और उनमें वो नाम भी शामिल है जो मैं समझता हूँ कि या मेरे ज़राए कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में वज़ीर आला बनने वाले हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में क्या कह रहे हैं, कौन से 4 नाम हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है और वो क्या कहते हैं कि इसके चांसेस उनको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उन्हीं की ज़ुबानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए, बग़ैर इसके कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ, मैं आखिर में अपनी नाक़िस राय का इजहार ज़रूर कर दूँगा कि मेरे ज़राए क्या बता रहे हैं कि वज़ीर आला कौन होगा पंजाब का। अब तब्दीली सरकार में तब्दीली फिर आने वाली है और पिछली दफ़ा भी मैंने जो वज़ारत उज़्मा के हवाले से इन्होंने कॉलम लिखा था वो मैंने आपके सामने रखा था और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, तो लिहाजा मैंने सोचा कि अब इस पर भी हम बात कर लें। तो मुझे आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो हो उसके बारे में पता चल सके। और उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल ये आपके ताउन से चलता है, लिहाजा सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। तो जनाब सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, उन्वान है सियासी परिंदे। सियासी मुंडेर पर बैठा काला कौवा ख़बरदार कर रहा है कि अगले 6 माह के गिर्द सुर्ख दायरा लगा हुआ है। यानी वही बात जो इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 6 महीने हैं, 6 महीने परफॉर्म करो। सियासत को सुर्ख दायरे के हिसार से निकलने के लिए उक़ाबी बर्क़ रफ्तारी से काम करना होगा। अब सिर्फ तर्जुमान तोतों से काम नहीं चलेगा, हुकूमत को डिलीवरी दिखाना होगी, गवर्नेंस को नताइज देना होंगे, मईशत में बेहतरी लाना होगी। काले कव्वे की काएँ काएँ को गौर से सुना तो वो कह रहा था कि ये 6 महीने आजमाइश के हैं। जुलाई तक दिसंबर वैसे भी ख़तरनाक होते हैं। इस वक्त उम्मीद की कोयल कहीं दूर घने जंगलों में जा बैठी है। बुलबुल की खुश नवाई भी कहीं सुनने में नहीं आ रही। कव्वों और चीलों की बहुतात है, फाख्ताएँ कहीं छुपी बैठी हैं। हब्स के इस मौसम में बारिश बरसने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि सियासी हब्स और गर्मी का तोड़ इस दफ़ा मरकज़ से नहीं सूबों से शुरू होगा। सुबह पंजाब में हुमा उस्मान बुज़दार के सर पर ऐसे डेरे जमाए बैठा था कि क्या शिकरे और क्या फाख्ताएँ सब हुमा को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में नाकाम हो चुके थे। मगर ऐसा लगता है कि शाहीन बिला आखिर हुमा को किसी और सर पर बिठाने के लिए आमादा हो गया है। हुमा एक परिंदा है जो मुहावरा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ उर्दू में कि वो जिसके सर पर बैठे उसको इक़्तिदार मिलता है। खैर, नीली गर्दन और सुनहरी परों का लिबास पहने मोर, रंग बिरंगे परों वाला ईरानी से मुर्ग, गोल्डन फेजेंट यानी मुर्ग सुनहरी और सुर्ख ऑस्ट्रेलवी तोता सब जल्द ही लाहौर की तरफ उड़ान भरने वाले हैं। हर एक परिंदा खुशनुमा वज़ारत आला के 4 बड़े उम्मीदवारों के शाने पर जाकर बैठेगा ताकि उनकी मदद कर सके। इनमें से हर एक हुमा को लुभाने की कोशिश करेगा। देखते हैं कि इनमें कौन हुमा को अपने उम्मीदवार के सर बिठाने में कामयाब होगा। नीली गर्दन और सब सुनहरे परों वाला मोर अब्दुल अलीम खान को पसंद कर चुका है, जबकि ईरानी से मुर्ग मोहसिन लगारी का गर्विदा है। मुर्ग सुनहरी हाशिम जवां बख्त की तरफ खिंचा चला जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलवी तोता मियाँ असलम इकबाल से मुतासिर है। चारों मुर्गान खुशनुमा के उम्मीदवारों के साथ साथ पंजाब असम्बली की सरबराही करने वाले उकाब चौधरी को गिच्चा देना काफ़ी मुश्किल होगा। धोखा देना यानी बड़ा मुश्किल होगा चौधरी परवेज़ इलाही को। उकाब काफ़ी अरसे से पंजाब को चलाना चाहता है, इसे इस काम का तजर्बा भी है, मगर शाहीन उकाब चौधरी को मौका नहीं देगा। इसीलिए तवक्को की जा रही है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा और तरीके इंसाफ के अंदर ही से बुज़दार का मुतबादिल लाया जाएगा। अलीम खान आजकल आए दिन शाहीन खान से मुलाकातें करने इस्लामाबाद जाता है। अलीम खान की खूबी कामयाब बिजनेसमैन होना और पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने में अहम किरदार होना है, मगर मनफी पॉइंट नैब का मुकदमा है। टॉप ऑफ द लिस्ट पर मोर का पसंदीदा उम्मीदवार अलीम खान ही है। अलीम खान बुज़दार से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो शिकरा है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मुर्ग सुनहरी हाशिम जवां बख्त के शाने पर सवार है।
हाशिम बाहर का पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बाब मखदूम रुकनुद्दीन का बेटा और मखदूम खुसरो बख्तियार का छोटा भाई है। शुगर स्कैंडल सामने ना आया होता तो मुर्ख सुनहरी लाजमन हुमा को मखदूम हाशिम के लिए आमादा कर लेता, मगर स्कैंडल के माहौल में हाशिम को ज़माम देखकर बहुत से सवालात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी सहाफ़ती चिड़ियाँ और चिड़े रोज़ तनकीदी तौर पर चहचहाएंगे। शाहीन नहीं चाहेगा कि परिंदों के गौल इस पर पल पड़े। ईरानी से मुर्ग भी हुमा ही की तरह का परिंदा है। ये द्योमालाई परिंदा भी इक़्तिदार और इख्तियार की अलामत है। मोहसिन लगारी कमाल का मुकर्रर, अदाद शुमार का माहिर और मिटा हुआ आदमी है। ख्याल ये है कि उक़ाब चौधरी और बुज़दार दोनों असलम इकबाल और अलीम खान की मुखालफत करेंगे, इसलिए मुसाहलती उम्मीदवार के तौर पर मोहसिन लगारी की लॉटरी निकल सकती है। ऑस्ट्रेलवी सुर्ख तोते के ममदूह मियाँ असलम इकबाल का ताल्लुक लाहौर के बासर आराई घराने से है। मियाँ असलम इकबाल आज़ाद हैसियत में लाहौर जैसे सियासी शहर से मुंतखब होकर अपनी मकबूलियत का लोहा मनवा चुके हैं। काला कौवा तब्दीली की जो काएँ कर रहा है, इसमें अभी तय नहीं हुआ कि हुमा फिर जनूबी पंजाब वाले उम्मीदवार के सर पर ही बैठेगा या फिर शरीफों को लाहौर में टफ टाइम देने के लिए लाहौर से असलम इकबाल या अलीम खान को चुना जाएगा। ये बुनियादी फैसला हुमा की अगली नशिस्त के लिए अहम होगा। अलीम खान और मोहसिन लगारी बड़े उम्मीदवार हैं। देखना यह है कि तब्दीली का गजर बजने के बाद क्या होता है। ये यानी वो यूँ कहे कि मंदिरों में एक बाजा सा बजाया जाता है, उसको गजर करते हैं कि वो अब कब बजता है। हो सकता है कि फ़िलहाल हुमा की नशिस्त बदलने की बात पंजाब में तोता मैना की कहानी समझी जाए, मगर ये दरअसल अबाबीलों के कंकरियाँ फेंके जाने वाले सच के मुतरादिफ लगती है। यानी अबाबीलों के कंकरियाँ फेंके जाने वाले सच के मुतरादिफ लगती है ये बात। हुदहुदों ने पंजाब के मरकज़ इक़्तिदार के दरख्त में जब सुराख शुरू करने हैं तो तब सबको नज़र आ जाएगा कि क्या होने वाला है। हुमा की तब्दीली का इशारा मिलता है तो सब तीतर और बटेर उड़ने शुरू हो जाते हैं। फसली बटेरे हमेशा अगले आने वाले का साथ देते हैं। कोई नीलकंठ ऐसा होता है जो अलग बैठा रहता है, सबसे जुदा और सबसे मुख्तलिफ, जैसे चौधरी निसार अली जो रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बावजूद हलफ नहीं उठा रहे, ऐवान में नहीं जाते। वो क्या चाहते हैं ये किसी को इल्म नहीं, लेकिन शायद ताकतवरों को अपनी नाराज़ी दिखाना चाहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे कीमती परिंदा तिलोर है, इसकी भी सियासी अहमियत है। हम बरादर अरबों को इसके शिकार का लाइसेंस देकर खुश करते हैं। एक वक्त था कि थल और दूसरे रेगिस्तानों में बहुत से तिलोर मिलते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे हैं। जो परिंदा बढ़ रहा है वो लाली है, जबकि तोते और बुलबुलें अपनी खूबसूरत आवाज़ों के बावजूद कम हो गए हैं, या शायद वो शिकार का निशाना ज़्यादा बनते हैं। हमारे तिलोर पाकिस्तानी अपोजिशन के सियासतदान हैं जिनका शिकार करना हम सब पसंद करते हैं। कोई ताकतवर होकर कमज़ोर तिलोर का शिकार करके अपने सीने पर तमगा सजाना चाहता है। यूँ लगता है कि तिलोरों का हम सफाया करके छोड़ेंगे। तिलोर कम हो गए मगर लालियाँ बढ़ गई हैं। कव्वे और चिड़ियों के साथ साथ हर जगह पीली टांगों और चोंच वाला ये भूरा परिंदा बहुत ही मतलब परस्त और ज़माना साज है। ये साफ़ और गंदी हर जगह पर चोंच मारता है, इसीलिए ये गमले में पैदा होने वाले पौधों की तरह ना तो आज तक शिकारियों की नज़र में खटका है, ना तो आज तक शिकारियों की नज़र में खटकता है, और ना ही कव्वों या चिड़ियों की तरह इन्हें पकड़ने की मुहिम चली है। ये लालियों का दौर है, वही ज़माने के सर्द व गर्म से निकलने का फ़न जानती हैं। शिकरे, फाख्ताएँ, कबूतर, तीतर, बटेर सब फिक्र में हैं कि बचें कैसे। अब ये बड़ा ज़ूमानी और बड़े इशारों किनायों में बहुत सी बातें की हैं सुहेल बड़ाई साहब ने, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे ज़राए बता रहे हैं कि अलीम खान साहब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वज़ारत आला के लिए। बहरहाल इनके कॉलम से लग रहा है सुहेल बड़ाई साहब के मोहसिन खान लगारी साहब के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसकी भी वो वजूहात बताते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, और अगर उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है तो फिर जो उन्होंने बाकी वज़ारत उज़्मा के बारे में बात की है उसमें भी वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें चंद चीज़ें मैं दिलचस्प आपको बता दूं कि हुमा हमारे यहाँ खुशकिस्मती की यानी मशरक़ में खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है परिंदा, लेकिन मगरिब में ये नहूसत की अलामत समझा जाता है। कितना फ़र्क है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह उल्लू हमारे यहाँ यूँ समझें कि कम ज़हन बेवकूफ़ कि भाई तुम उल्लू हो, लेकिन मगरिब में इसको जहानत अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है उल्लू को।
तो ये बिल्कुल मुहावरों में जाकर या अल्फाज का इस्तेमाल या जानवरों को तशबीह वो बदल जाती है मशरिक़ और मग़रिब में। तो इसमें उन्होंने परिंदों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया, तो मैंने कहा ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ जो दिलचस्पी का बाइस हो सकती हैं। तो देखिए कि अब क्या होता है, लेकिन लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली तो कहीं ना कहीं अब होगी, और 6 माह का वक्त ख़ुद इमरान खान साहब दे चुके हैं, और अब उन्होंने सबको कह दिया है, वजारत में भी, वजारतों में, डिविजन्स में, अफसरान को, कि अब ब्रीफिंग से काम नहीं चलेगा, कारकर्दगी दिखाएं वरना छुट्टी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।